हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये बथुए का पौधा है और इसे मैंने लगाया नहीं है, ये खुद से ही हमारे गार्डन में इसी तरह से प्लांटर्स में निकलते रहते हैं और प्लांट्स का जिस भी प्लांटर में निकलते हैं उन प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हटा देते हैं। तो मैंने कुछ पौधे इसके छोड़ रखे थे, हटाए नहीं थे, लेकिन अभी मैं इनको हटा दूंगी क्योंकि इस प्लांटर में मेरा कोलियस का भी पौधा लगा हुआ है, इसकी वजह से मेरे कोलियस की पौधे की ग्रोथ भी रुकी हुई है। तो इसे मैं अभी इस प्लांटर से हटा करके इसके जितने भी सीड्स हैं उन्हें हार्वेस्ट करूंगी और फिर उन सीड्स को सुखाऊंगी। और या फिर आप चाहें तो अगर आपने सिंगल प्लांटर में इस तरह से पौधा लगा हुआ है आपके सिंगल प्लांटर में, तो आप इसे इसी तरह से छोड़ दें, प्लांट पर ही सीड्स को सूखने दें, उसके बाद भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कोलियस का पौधा है और इस प्लांट की वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो अभी मैं इसे रिमूव कर दूंगी। दूसरा पौधा भी मैं निकाल लाई हूँ, अभी आप इसकी रूट्स देख सकते हैं। ये मेरी डेफिनबेगिया प्लांट के साथ लगा हुआ था और उस प्लांट की पूरी ग्रोथ रुकी हुई थी, बिल्कुल भी उस प्लांट को बढ़ने नहीं दे रहा था ये पौधा। तो मैंने इसे निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये सिंगल पौधा है और सिंगल पौधे में कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हुई है, कितने अच्छे से ये बढ़ा हुआ है। इसमें भी काफ़ी सारे सीड्स हैं, तो इसके सीड्स मैं कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए रख दूंगी, उसके बाद हार्वेस्ट करूंगी। या फिर आप चाहें तो इनके सीड्स को इस स्टेज पर भी प्लांट से अलग कर सकते हैं और अलग करने के बाद आप सुखा ज़रूर लें। सुखाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी ग्रीन लेयर है वो सूख करके अपने आप निकल जाती है और अंदर इनके आपको ब्लैक सीड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न में आप प्रॉपर तरीके से किसी ग्रो बैग में अच्छे से इन्हें लगा सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला पौधा है इसके सीड्स काफ़ी हद तक मैच्योर हो गए हैं। इसी के सीड्स मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी किस तरह से इसके सीड्स होते हैं। तो इनके सीड्स को आप जब मसल करके देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का इसमें एक सीड दिखाई देगा, वही इसका मेन सीड होता है। ये ऊपर एक लेयर होती है ग्रीन कलर की और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। जब आप इसे सुखा लेंगे तो आपको ब्लैक कलर का इस तरह से आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे सीड आपको दिखाई दे रहे हैं, यही इसके मेन सीड हैं और इन्हीं को आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। और इसे अच्छे से सुखाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो ग्रीन लेयर है ये इसकी बिल्कुल फ्रेश होती है और इसमें मॉइस्चर भी होता है। अगर आपने इसी तरह से इसे स्टोर किया तो आपके ये सीड जो ब्लैक सीड हैं वो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाएंगे। तो इसे स्टोर करने से पहले एक बार ज़रूर सुखा लें और सूखने के बाद आप अच्छे से इसे मसल सकते हैं ताकि जितनी भी ये ग्रीन लेयर है वो हट जाएगी और आपके ब्लैक सीड्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप एक भी पौधा छोड़ देते हैं बथुए का तो आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड्स हो जाते हैं। इनके सीड्स को आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह से आप इन्हें सुखा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी पेपर वगैरह में अच्छे से रैप करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो मोस्टली हम लोग बथुए की पत्तियों का यूज़ करते हैं बहुत सारी डिशेज़ में, दाल बनाने में, पूड़ी पराठे, इस तरह से हम लोग इसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं। इसी तरह से इनके सीड्स के भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। इन्हें यूज़ किया जाता है बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में, जैसे जोड़ों के दर्द, लीवर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इनका यूज़ किया जाता है। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।